नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहा आज मध्य प्रदेश में खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मंगलवार से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। सीएम शिवराज ने जहां हुजूर विधानसभा के लाल घाटी इलाके में जनसंपर्क किया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने टीला जमालपुरा इलाके में पहुंचकर घर घर जनसंपर्क किया। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी नेता घर घर जाकर लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुजूर विधानसभा के लाल घाटी में जनसंपर्क किया। 9 साल बेमिसाल है, देश प्रगति के पथ पर बढ़ा है, जन कल्याण के काम हुए, उन्हीं को लेकर आज जनसंपर्क अभियान में जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में पहुंचकर घर घर जनसंपर्क किया। नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं। महा जनसंपर्क अभियान आज शुरुआत हुई है, ये 10 दिन चलेगा, घर घर पहुंचेंगे। ग्वालियर में विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई। सांसद विवेक सेजवलकर ने ढोली बूढ़ा के पुल इलाके में सघन जनसंपर्क किया। एक बूथ पर जाकर एक घर घर जनसंपर्क का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ किया है। जनसंपर्क अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता मोदी सरकार के साथ ही राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में रोजगार के मुद्दे गर्मा गए हैं। MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का दावा है कि मध्य प्रदेश के आधे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। तो वहीं अगले 3 सालों में मध्य प्रदेश में सरकार बेरोजगारों का नामो निशान मिटा देगी। इन दावों को कांग्रेस झूठा बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी को लेकर MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के दावों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दरअसल सकलेचा ने दावा किया कि प्रदेश के आधे बेरोजगार को नौकरी मिल गई है और अगले 3 सालों में 1 लाख भर्ती और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी का नामो निशान भी मिट जाएगा। कि अगले 3 वर्षों में ये सरकार बेरोजगारी नाम की चीज से मुक्ति पा लेगी। कांग्रेस अब मंत्री सकलेचा के दावों को झूठ का पुलिंदा बता रही है और अपनी सरकार आने पर बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए भत्ता देने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के अधूरे वादों पर उसे घेर रही है। हमारी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट से लेकर तमाम तरह के विकास के जब कार्य किए, तो हर प्रकार से कहीं न कहीं हर कार्य में, हर निर्माण कार्य में लोगों के आवश्यकता लगती है, रोजगार का सृजन होता है। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, जड़ से उखाड़ तो देंगे पर जनता उखाड़ देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के दावे और कांग्रेस के वादों में से प्रदेश के युवा किस पर भरोसा कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरा विपक्ष सड़क पर उतरने लगा है। ग्वालियर में बिजली के मुद्दे पर जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस धरना दे रही है। ग्वालियर में कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी भी बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। इसी कड़ी में आप ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। हालांकि इससे पहले ही मंत्री तोमर अपने बंगले से निकल चुके थे, जिसके बाद आप कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। आपका आरोप है कि जिले में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, वहीं लोगों को साफ पेयजल भी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इतनी महंगी बिजली है कि हर आदमी, हर गरीब तबके का आदमी परेशान था उनके बिल से। अब यहाँ 18 घंटे की कटौती हो गयी। आए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से हम बात करने आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया वो आ रहे हैं, और नहीं आते तो हम यहीं बैठेंगे आम जनता की लड़ाई। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर का आरोप है कि विपक्ष राजनीति चमकाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष में सबको स्वतंत्रता होती है अपनी बात कहने की, कि अगर उनको कुछ कमी लग रही है वो कमियां मेरे को बताएंगे। मैं चाहूंगा वो मेरे साथ भी चल सकते हैं, चल करके उन कमियों को दूर करने का काम हम करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में तापमान 40 से ऊपर है, तो वहीं आंधी और बारिश की वजह से बिजली के फॉल्ट बढ़ गए हैं। ऐसे में विपक्ष हमलावर हो गया है। जबलपुर नगर निगम अक्सर अपनी तंगहाली का रोना रोता है, लेकिन उसी नगर निगम में अफसरों का रुतबा बढ़ाने और जनता से जुड़े कामों के नाम पर किराए पर लग्जरी गाड़ियां ली गईं और निगम के खजाने को हर साल करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर नगर निगम लोगों की समस्याओं को दरकिनार कर अपने अधिकारियों और निगम की सुरक्षा के नाम पर जमकर सरकारी पैसे लुटा रहा है। निगम ने अधिकारियों का रुतबा बढ़ाने के लिए किराए से करीब 56 लग्जरी कार और गाड़ियां लगाई हैं, जिनका हर महीने 17 से 18 लाख रुपया और साल का करीब 2 करोड़ रुपया किराया चुकाया जा रहा है। 50 से 54 वाहन ऐसे हैं जो टैक्सी कोटे से
लगाए गए हैं। 15 से 16 लाख रुपए प्रति माह हम उनको किराए के रूप में दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि टैक्सी के तौर पर भी ली गई इन गाड़ियों के पास कमर्शियल व्हीकल का परमिट भी नहीं है। ज्यादातर गाड़ियां निजी रजिस्ट्रेशन वाली हैं। हमारी जितनी भी गाड़ियां लगाई गई हैं वो सब टैक्सी कोटे में हैं, पर वो आजकल शायद MPT लिखते नहीं हैं। अब अधिकारी फिजूल खर्ची रोकने, किराए पर ली गई गाड़ियां कम कर कार पूल की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी फिजूल खर्ची की जरूरत क्या है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग में आचरण हो रहा है। लगातार अभिषेक, भस्म और भक्तों के छूने से शिवलिंग में गड्ढे पड़ गए हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। ASI और GSI की समिति की रिपोर्ट में जो सामने आई है उसने चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के लगातार हो रहे क्षरण से सरकार की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी ASI और GSI की समिति की रिपोर्ट में भी इस पर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में गर्भगृह में लोगों का प्रवेश प्रतिबंध करने की सलाह दी गई। कलेक्टर का कहना है कि इसे लेकर मंदिर समिति जल्द बड़ा फैसला लेगी। वहीं पुजारियों का कहना है कि गर्भगृह में प्रवेश रोकने से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है शिवलिंग का स्पर्श करे, उससे एक नुकसान संभावित। उस स्पर्श से उसके संकट और कष्ट दूर होते हैं। सरकार ने क्षरण रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं इसके लिए कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन को दोषी बता रही है। कोई ऐसी वस्तु जिससे क्षरण होता हो उसको वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। प्रशासनिक लापरवाहियों की वजह से बाबा की मूर्ति का क्षरण हो रहा है। महाकाल के बहाने कांग्रेस ने सियासत भी शुरू कर दी है और अपनी सरकार आने पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही दर्शन के लिए पैसे नहीं लेने का भी ऐलान किया है। दमोह के बहुचर्चित गंगा जमुना मामले में एक और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल गंगा जमुना फर्म ने बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता का अवैध भंडारण किया था, जिस पर दमोह DFO ने विभाग को FIR करने के निर्देश दिए हैं। दमोह के बहुचर्चित गंगा जमुना स्कूल को संचालित करने वाली फर्म पर शिकंजा कसता जा रहा है। बाल आयोग, पुलिस, राजस्व, GST और माइनिंग के बाद वन विभाग की नजर भी गंगा जमुना फर्म पर पड़ चुकी है। दरअसल कलेक्टर ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसमें वन विभाग की टीम भी शामिल थी। जांच के दौरान ही खुलासा हुआ कि गंगा जमुना फर्म संचालक ने करीब 1250 बोरी तेंदुपत्ते का अवैध भंडारण किया है। जो अधिक पत्ता पाया गया वो करीब 1250 बोरा पत्ता है, जिसको कि जब्त किया गया। उसके संबंध में नोटिस जारी किया गया। 5 दिन का समय दिया गया था, जिसमें अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं मिला है। मेरे द्वारा संबंधित दमोह को निर्देशित किया गया है कि जो एक्स्ट्रा पत्ता पाया गया उसका जो आपराधिक प्रकरण दर्ज। मामले में वन विभाग ने फर्म संचालक को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद DFO ने FIR के निर्देश दिए। राजगढ़ में एक बंदर ने लोगों को परेशान कर रखा है, जिसके बाद नगर पालिका ने बंदर को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया। यानी बंदर को पकड़ने वाले को अब 21,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजगढ़ में पिछले 2 हफ्ते से लोग एक बंदर के उत्पात से परेशान हैं। ये बंदर 40 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिससे शहर में दहशत का माहौल है। मोहल्ले और कॉलोनियों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं कि कहीं बंदर न आ जाए। पिंजरा लगाया था, फिर वो लोग ले गए हैं, बंदर पकड़ा ही नहीं आया। बालिकाएं और पेरेंट्स लोग और हम लोग सब यहाँ परिसर में रहते हैं, तो इसलिए उसका पकड़ाया जाना उचित है, क्योंकि वो सुन रहे हैं कि घायल कर रहा है सब बच्चों को, किसी को भी। लगातार बढ़ रही बंदर की शिकायतों से प्रशासन की नाक में दम हो गया है, लेकिन वन विभाग के पास उसे पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं है। तो वहीं नगर पालिका ने बंदर पकड़ने पर 21,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। बंदर को यहाँ से पकड़ करके अन्य स्थल पर छोड़ने के लिए भोपाल स्तर से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इसके लिए DFO इंदौर से भी संपर्क किया गया है। जो भी उसको सही सलामत पकड़ के सुरक्षित जगह छोड़ेगा उसको हम 21,000 रुपए देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने वन विभाग पर अपना काम मुस्तैदी से नहीं करने का आरोप भी लगाया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इससे पहले जबलपुर में कार्टून कैरेक्टर यानी कि मोटू पतलू का गेटअप लेकर बच्चों को योग के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कभी नर्मदा नदी में नाव पर तो कभी तट पर प्रतिभागी बच्चों के साथ मोटू पतलू की जोड़ी ने योग का अभ्यास किया। अरे ये क्या,
बच्चों के बीच मोटू पतलू। कार्टून की दुनिया की ये अनोखी जोड़ी टीवी मोबाइल से निकलकर बच्चों के साथ क्या कर रही है? ऐसा शायद ही कोई हो जो मोटू पतलू को न जानता हो। यही वजह है कि जबलपुर में योग को लेकर बच्चों को प्रेरित करने योग दिवस से पहले मोटू पतलू को जरिया बनाया गया, जिनके साथ बच्चों ने नर्मदा में नाव और तट पर योग किया। बच्चों में योग की शिक्षा देना सबसे बड़ा काम है। हमारी नई जनरेशन बच्चों से ही तैयार होती है। अगर सभी लोग योग करेंगे हमेशा निरोग रहेंगे और डॉक्टर के पास कोई भी नहीं जाएगा। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी मानते हैं कि नियमित योग करने से बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। हमारा जो आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों के प्रति जागरूकता लाना है, योग के प्रति जागरूकता लाएं और बच्चे अगर हमारे सीखेंगे तो हमारे बड़े अपने आप सीख जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश का मुख्य आयोजन इस बार जबलपुर में होने जा रहा है। लिहाजा आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन हर संभव तैयारी कर रहा है।